आरती देखी थी ना माँ, तो अपनी एक बात पर लानत आ रही थी मुझे। आज भी उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ। वो कहा था लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मेरे ही पछतावे का फायदा उठाकर उसके परिवार को उजाड़ना चाहेगी। प्यार ऐसा नहीं होता माँ, नहीं होता ऐसा। कैसी माँ आप? प्यार में हम खुद को भुला देते हैं, दूसरे की खुशी के लिए उसकी गलतियों तक को माफ कर देते हैं माँ, जैसे आपकी गलतियों को हम सबने नजरअंदाज किया था। प्यार में अगर कुछ ना पसंद हो ना तो उसे भी अपना लेते, और आप तो मेरी सबसे प्यारी चीज को मुझसे छीनना चाहती थी और फिर मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। चुप। आपको जो कहना था, आपने जो करना था, वो आपने कर लिया सुजाता बंसल। आज मैं बोलूंगा, आप सुनेंगी। आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं कि किसी भी हद तक जा सकती हैं ना, तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए किस हद तक जा सकता हूं। जी जी क्या कर? तुम्हारा, मेरा और लड्डू तीनों का सामान पैक करो। अब हम एक सेकंड भी और इस घर में नहीं रुकेंगे। जी आप इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं समझना। जितना कहा उतना करो। लेकिन तुम्हें नहीं करनी ना पैकिंग, तो मैं करता हूँ। लड्डू बेटा, अपने कमरे में जाओ, अपनी बुक्स और अपने कपड़े लेकर आओ। ओके पापा। क्या सोचा था हमने और क्या हो रहा है? दिव्यमजी इतने गुस्से में है कि कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। देखा माँ, मैंने कहा था आपसे, सुजाता जैसे मतलबी और खुदगर्ज लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। अपने मतलब के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना इससे अच्छे से आता। और देखिए, आज इसने मुझे सही साबित कर दिया। सच तो यह है माँ, ये औरत भरोसे के लायक ही नहीं है। सुजाता, मुझे तो आज तक इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई अपनी ही मौत का नाटक कैसे कर सकता है। तुमने हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है सुजाता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सबसे बड़ा खिलवाड़ तो इसने अपने खुद के बेटे के साथ किया है माँ। वो बेटा जो इसमें जान छिड़कता था, इसकी एक आवाज में दौड़ा दौड़ा आता था, हाँ इसने खुद ही उसे तोड़ के रख दिया। तुम तो घर की बड़ी हो ना, तुम्हें घर को जोड़ के रखना चाहिए था और तुम तोड़ती रही। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। तो वो बेचारी राधिका तुम्हारी नफरत को भूल के, तुम्हारी हर गलती को माफ करके इस घर को जोड़ने में लगी रही। कम से कम उसकी एक खुशी तो बर्दाश्त होती तुमसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
जग्गू, रहने दो। ये बेशर्म पत्थर दिल औरत है, इसको कितना भी समझाओ ये नहीं समझेगी। ये तो सिर्फ राधिका की नफरत से अंधी हो गई है, अंधी। इसने तो अपने ही हाथों से अपनों को खुद से दूर कर दिया। देवम जी, हमारी बात तो सुनिए, प्लीज रुक जाइए ना। देवम जी, जग्गू, दिव्या, जग्गू, दिव्या बेटा, देवम जी एक और बार सोच लीजिए, ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए देवम जी। अपने दिव्या कुछ बेटा, शांति से कुछ परिवार के बारे में तो सोचिए। देवम जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मन्ना, तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? तू ऐसे इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। तू हमें जो सजा चाहे वो दे दे, बस हमसे दूर मत जा। हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। हम तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते बस। माफ करने की गलती एक बार कर चुका हूँ, ये बेवकूफी फिर से नहीं दोहराऊंगा मैं। नहीं, हम तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाने देंगे। तू ऐसे हमें छोड़ करके नहीं जा सकता है। मैं जा रहा हूँ। कि आज भी हम तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि पहले दिन करते। अरे तुम जैसी औरत अदरक की तरह फैली हुई कभी भी हमारे मुन्ना की पत्नी क्या, उसके तो साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं है। आपके कड़वे शब्द अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, और उन शब्दों को सुनने के बाद मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। राधिका ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के तरफ एक आंच भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका बेटा हूं मां, आप ही की तरह सिद्धि। आप अपने गलत इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक गिर गई ना, आज मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी हद क्या है। मैं दिव्यम बंसल अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और ये ले अपना वॉलेट, फिर से भूल गया। अम्मा आप हो ना, तो मैं कुछ भी भूल जाऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। हैप्पी बर्थडे मां। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी से छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर वो लम्हा खास है जब मैं आपको माँ बोलता हूँ। याद रखना राधिका, हम ना तो कभी तुम्हें और ना तुम्हारी उस मोटी बेटी को अपनाएंगे, और फिर तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए हम तुमको और तुम्हारी बेटी को धक्का मार कर हमारे घर से बाहर फेंक देंगे।
छोड़िए मेरा माप। तू क्या कर रहा है दिगंत? अपनी मां की गलती की सजा खुद को और पूरे परिवार को क्यों दे रहा है? जिसने गलती की है सजा भी उसे ही मिलेगी। इसलिए इस घर से तू नहीं सुजाता जाएगी। हाँ दिव्य बेटा, ये तुम्हारा जिद करना सही नहीं है। अरे गलत तो सुजाता ने राधिका के साथ किया है। नफरत राधिका के साथ करती थी सुजाता, लेकिन हम सब तो राधिका को प्यार करते हैं। तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ धर्म जी, दादी और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान जाइए, प्लीज रुक जाइए ना। आपका तुम्हारा मन अति सुंदर। एक बहू, एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी के किरदार में ये सारे किरदार तुमने बखूबी निभाए हैं। अब मेरी बारी। हो सकता है कि एक बेटे का किरदार मैं अच्छी तरह से ना निभा पाऊं, लेकिन अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए लड़कर मैं एक पति का फर्ज जरूर निभाऊंगा। अपनी बेटी को गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाकर एक पिता का धर्म निभाऊंगा। तुमने शायद यही सीखा कि एक अच्छी बहू कभी कुछ नहीं बोलती हो, तुमने वही किया। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा। मैं उससे गलत सहना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। अगर गलती के खिलाफ आवाज उठाना बदतमीजी है तो बदतमीजी सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को गलत के खिलाफ बोलना सिखाऊंगा। और अगर तुम इसमें मेरा साथ देना चाहती हो तो तुम चलो मेरे साथ, वरना तुम नहीं रोक सकती हो। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुजाता जाएगी। पापा, राधिका ने सर्कस में सालों बिताए, लेकिन ये स्टंट्स और नौटंकी करने में माँ को महारत हासिल है। कोई हरा नहीं सकता उन्हें। वो यहाँ से जाएंगी और फिर से कोई तो नौटंकी करके वापस आ जाएंगी, और ये ड्रामा चलते रहेगा। और मैं इस सब ड्रामा से और इनसे दूर ही सही हूँ। यही इनका सबक, यही इनकी सजा है। लेकिन दिव्यम, ये सजा सिर्फ सुजाता के लिए नहीं, हम सबके लिए भी होगी। ये कैसा फैसला है दिव्यम? ये कैसा इंसाफ है? तेरी माँ की गलती की सजा तो अपने बाप को भी दे रहा है। इस उम्र में मुझसे मेरे बेटे का, मेरी पोती का, मेरी बहू का सुख छीन रहा तू मुझसे। बेटा, अगर एक पेड़ की डाली खराब हो जाए तो पूरे पेड़ को नहीं काटा जाता, उस डाली को काटा जाता है। देख, मैंने कह दिया, बस तू कहीं नहीं जाएगा। I'm sorry पापा, लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं मान पाऊंगा। अपने बाप की भी नहीं सुनेगा तू। कोई भी बेटा अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकता पापा, लेकिन आज आपके सामने सिर्फ आपका बेटा नहीं, एक पिता, एक पति खड़ा है जो अपनी बीवी और अपनी बच्ची की सुरक्षा और सम्मान के लिए ये फैसला ले रहा है। जग्गू, मैं
रानी मैम के बिना नहीं रह सकती। रोको उसे, जग्गू रोको उसे। दिव्या बेटा। दिव्यम जी, कम से कम एक बार हमें हमारे परिवार से तो मिलने दीजिए। 1 मिनट है तुम्हारे पास। सच में राधिका, तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। कली भाभी, दादी अक्सर अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हैं। आप उन्हें समय से दवाइयाँ दे दीजिएगा और उनका ख्याल रखिएगा, और गौरी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी? बोलो, अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रही हो राधिका? तुमको गुस्सा मैं जानता हूँ। उसका अपना और लड्डू का ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा भाभी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा परिवार कभी भी बिखरे। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मनाएं इन्हें? राधिका बेटी, तुम दिव्या का ख्याल रखना, और जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाए उसे जल्द से जल्द वापस घर पे ले आना। बोलेगा, हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। आप प्लीज सबकी रक्षा कीजिएगा और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। चलो राधिका। रुक जाओ दिव्यम, अगर तुमने अपना फैसला ले ही लिया, मेरा भी एक फैसला सही फैसला। ये मेरी वसीयत है, मेरा जो कुछ भी वो तुम्हारे नाम है। लेकिन अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें इस घर से, इस प्रॉपर्टी से, अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एक इंसान की गलती की सजा अगर तुमने पूरे परिवार को देनी तो तुम्हें भी तुम्हारे गलत फैसले की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अपना सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। इस बेटी के लिए तुम अपना घर छोड़कर जा रहे हो ना? इस बेटी की महंगे स्कूल की फीस हमारी कंपनी से जाती है। जो सुकून अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देना चाहते हो ना, तुम याद रखना, अगर तुमने इस घर की दहलीज एक बार पार की तो तुम उन्हें सिर्फ सड़क की धूल और गंदगी दोगे। क्योंकि यहां से जाने के बाद तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट
फ्रीज कर दिए जाएंगे। तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे तुम। झोपड़पट्टी में रहने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। क्या बोल रहे हो तुम? जग्गू, ये क्या बोल रहे हो? नहीं मां, अगर ये हमें बिला बात की सजा देना चाहता है तो इसे भी कुछ भुगतना होगा। अब फैसला इसे खुद करना है कि इसे हमारे साथ इसी घर में रहना है या धर धर की ठोकरें खानी। बोलो देवो, क्या फैसला है तुम्हारा? ये महलों जैसा घर या झोपड़ी? अपने खुद के बिजनेस के मालिक या दूसरे के गुलाम? ढेर सारा पैसा या पाई पाई के लिए मोहताज? लड्डू के लिए महंगा स्कूल या उसके लिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई? सुकून की जिंदगी या दर दर की ठोकरें? बताओ दीदी। मैं जानता हूं पापा, आप मुझे ये प्रॉपर्टी, ये घर, पैसों का लालच इसीलिए दे रहे हैं ताकि मैं रुक जाऊं। मैं कोई झूठी धमकी नहीं दे रहा हूं दिव्यम। और मेरा फैसला भी कोई नाटक नहीं है पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो प्लीज आप ये घर, ये जायदाद, पैसा सब कुछ रख लीजिए। मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। ये ऑफिस तुम्हारा है बेटा। दिव्यम मेरे भाई, प्लीज प्लीज मत जा दिव्यम। तेरे बिना मैं सब कैसे संभालूंगा? समय बहुत बलवान होता है गुरु भैया, सब कुछ देखना पड़ता है।
अपने भाई की बात तो सुन। अगर तुझे जाना ही है ना तो तुझे हमारी लाश पर से गुजर करके जाना होगा। मुन्ना के पापा आप हमारे बच्चे को रोकिए ना। आप ऐसे खड़े क्यों है? उसे रोक क्यों नहीं रहे? वो बिना पैसों के कैसे रहेगा? क्या करेगा वो? कैसे अपना गुजारा करेगा? कुछ कहते क्यों नहीं है? आप उसे रोकिए। मैं दिव्यम बंसल अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। माँ जी आप तो कुछ करिए ना। आप तो हमारे मुन्ना को ज्यादा से रोकिए ना। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है वो दीजिए, लेकिन हमारे मुन्ना को उसकी सजा मत भुगतने दीजिए। आप अपनी कसम दे दीजिए, क्या पता वो रुक जाए। आप रोके फिरक के कुछ फायदा नहीं होने वाला सुजाता। ये घिनौनी हरकतें करने से पहले कुछ तो इसका अंजाम सोच लिया होता। मेरा परिवार बिखर गया। चाचू ये क्या है? ये तो श्राद्ध के मंत्र है, ये क्यों पढ़ रहे हो? माँ, आज मैंने खुद का श्राद्ध कर दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? श्राद्ध नहीं, ऐसे अशुभ शब्द आप क्यों निकाल रहे हैं? आप तो हमारे सुहाग है। लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका हूं।
आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूं। आज से मेरे नाम का सिंधु तुम्हारी मांग से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अभी तो सिर्फ सुहाग की निशानियां तुमसे अलग हुई। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर वापस नहीं आए तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। वजह से आज इस बुढ़ी माँ को अपने बच्चे का श्राद्ध देखना पड़ रहा है। अपने पोते को उसके परिवार से घर से जाते हुए देखना पड़ रहा है। और क्या देखना बाकी रह गया सुजाता? अगर तुम सच में चाहती हो कि हमारा परिवार एक हो जाए, संभल जाए, सुधारना चाहती हो तो जैसे जग्गू ने कहा वैसा करो। मुझे मेरा परिवार वापस लाके दो। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी खुशी के बारे में आपने इतना सा भी सोचा होता ना माँ, तो आपको पता होता कि मेरी खुशी राधिका है, मेरी जिंदगी राधिका है, मेरा सब कुछ राधिका है। मेरी बेटी के लिए ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। आखिरकार उस गोलमुखी ने हमसे हमारे बच्चे को दूर कर ही दिया। हमसे हमारे बच्चे को छीन लिया। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने बच्चे को घर वापस ला कर ही रहेंगे। हमारा बना उस गोलमुखी की वजह से पता नहीं कहाँ तर के ठोकरे खाएगा। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। सॉरी राधिका, पैसे ना होने की वजह से इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हमारे एक एम्प्लॉय का पुराना घर था तो उसने दे दिया रहने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वापस बंसल निवास जा सकती हो। जी अभी कैसी बातें करते हैं? हमारा घर तो वही है ना जहाँ हमारे पति हैं। और आप देखिएगा, हम इस घर को भी ना हम स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे।
और विपिन जी, जैसे आपने हमारे मोटापे को नजरअंदाज करके हमारी मन की सुंदरता को देखा, वैसे ही इस घर के बाहरी रूप से हटकर तो देखिए, ये देखिए, ये खिड़की टूटी हुई है तो बाहर से ताजी हवा आएगी, तो एसी की दिक्कत नहीं होगी, हमें ठंड लगती रहेगी। और ये जो पुराना पेंट है, ये जैसे गांव में घर होते हैं ना, उनका प्यारा सा एहसास दे रहा है। अरे पापा, आपको पता है मुझे पेंटिंग आती है, तो मैं इस घर को और सुंदर बनाऊंगी अपनी पेंटिंग कर कर। चलो तो फिर मिलकर इस मकान को घर बनाते हैं। अच्छा। संभाल कर, ठीक है ना? दिखाई नहीं रहा, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सुरक्षित रखना, तुम्हारा ख्याल रखना, और उल्टा तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो। कृष्ण जी, शांत हो जाइए। और आपको पता है, ऐसे बड़े बड़े घरों में ना ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। राधिका, सीरियसली कृष्ण जी, हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए मैं सब कुछ चेक करूंगी ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। राधिका, मुझसे वादा करो, घर से किसी का भी फोन आएगा तुम नहीं उठाओगी, किसी से बात नहीं करोगी तुम। प्लीज राधिका, एक चीज मांग रहा हूं तुमसे सिर्फ। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर वापस नहीं आए तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा। अभी तक तो मुन्ना हमारा फोन काट रहा था, लेकिन अब तो मुन्ना का फोन लग ही नहीं रहा है। शायद उसने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया होगा। क्या कर, कैसे पता लगाए कि वो कहाँ है?
साल में। हाँ, राधिका, राधिका को फोन करके पूछते, वो हमारा फोन जरूर उठाएगी। नहीं, मुन्ना ने तो राधिका को पहले ही मना कर दिया होगा घर में किसी से भी बात करने के लिए। रो बड़ी बेटा, लड्डू अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गई है। तुम स्कूल सोनू के साथ ही जाना। ओके पापा। गोलू बेटा, हमें अपना फोन दो, हमें जरा मुन्ना से कुछ बात करनी है। लेकिन चाची, मैंने भी उसे फोन किया था, उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या? हाँ। कोई बात नहीं, तुम फिर भी हमें अपना फोन दो, हम उसे मैसेज करके बात कर लेंगे। फोन दो बस हमें तो अपना। अरे गोलू जी, अब गौरी अपना टिफिन भूल गई। ये लड़की भी ना, मैं देख कर आता हूँ। गौरी, भोलेनाथ जी, स्थापना तो हो गई, अब बस दिया बत्ती की तैयारी करनी है। लड्डू बेटा, एक काम करो, आप बाहर जाओ और फूल लेकर आओ। ओके मम्मी। हे भोलेनाथ, आज दिव्यम जी नए काम की तलाश में बाहर गए हैं, उनका साथ दीजिएगा और हम पर और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गोलू भैया का मैसेज। राधिका, बस इतना बता दो कि तुम और दिव्यम कहाँ हो, फिर मैं आकर दिव्यम को मनाने की कोशिश करूंगा। हमने बता दिया तो कहीं दिव्यम जी नाराज ना हो जाए, पर फिर भी हमें अपने परिवार को एक करने के लिए कोशिश तो करनी होगी। क्या पता फिर सब कुछ ठीक हो जाए और हम इस खुशखबरी के बारे में दिव्यम जी को बता पाए। गोलू भैया, दरअसल हम पता चल गया कि हमारा मुन्ना कहाँ है। अब कुछ भी हो जाए, हम अपने मुन्ना को घर वापस ला कर ही रहेंगे। मिस्टर बिरवानी, मैंने सुना कि आपकी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल है। मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ, मुझे वो जॉब चाहिए। मिस्टर दिव्या, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आप बंसल ग्रुप के ओनर हैं, फिर इस जॉब की आपको क्या जरूरत है? मिस्टर बिरवानी, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो कंपनी मेरे पापा की है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ना उस कंपनी से कोई लेना देना है और ना ही उस घर से। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। सॉरी मिस्टर दिव्या, इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड है, प्लस आपके पर्सनल मैटर्स में पढ़कर हम बंसल ग्रुप से अपने प्रोफेशनल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। आई एम रियली सॉरी। It's okay, I understand. Thank you for your time. आज तो पानी इतनी जल्दी चला गया था, क्या करे, घर के इतने सारे काम बाकी हैं अभी तो। अब सुनिए दीदी, वो पानी कब आता है? आज सुबह बस आधे घंटे के लिए आया। हाँ, सुबह आधे घंटे के लिए ही आता है, बाकी पूरे दिन उस नल के पानी से काम चलाना पड़ता है, वहां से पानी भर कर लाना पड़ता है। जी धन्यवाद। दिव्यम जी भी थके हारे घर आएंगे तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, और पीने का पानी भी इतना कम है। हम एक काम करते हैं, हम जाके एक बाल्टी पानी ले ही आते हैं। जो सुकून अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देना चाहते हो ना तुम, अगर तुमने इस घर की दहलीज एक बार पार की तो तुम उन्हें सिर्फ सड़क की धूल और गंदगी दोगे। सॉरी मिस्टर दिव्या, इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड है। हम बंसल ग्रुप से अपने प्रोफेशनल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मेरा नाम ही मेरा दुश्मन बन जाएगा। नौकरी देने को तैयार नहीं है। सुनिए जी,
दीदी वो पानी कब कब आता है? आज सुबह बस आधे घंटे के लिए आया। हाँ, सुबह आधे घंटे के लिए ही आता है, बाकी पूरे दिन उस नल के पानी से काम चलाना पड़ता है। वहां से पानी भर कर लाना पड़ता है। जी धन्यवाद। दिव्यम जी अभी थके हारे घर आएंगे तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, और पीने का पानी भी इतना कम है। हम एक काम करते हैं, हम एक बाल्टी जाके पानी ले ही आते हैं। देखो, पहली बार देखा इसे। अमीर घर की लगती है, फिर यहाँ क्या कर रही है? कहाँ घुस के खड़ी है? चौथा नंबर मेरा है। बहन जी माफ कीजिएगा, पर यहाँ कोई नंबर नहीं बट रहा है, और हम आपसे पहले लाइन में लगे थे। अरे वाह, मेरे मोहल्ले में घुस के मुझसे सवाल लड़ाती है। चल हट। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम आप सबसे पहले लाइन में लगे थे, हमें प्लीज पानी भरने दीजिए। अरे नहीं भरने देंगे। बोल क्या करेगी? दफा हो यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, चल। हमारा 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 बच्चा। अरे तू पेट से है, पहले क्यों नहीं बताई? जा जाके भर ले पानी। ये ले, जा। माँ जी, माँ जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। ये किस एंगल से तुम्हें गोल दिखाई दे रहा है? ये जो यहाँ से हल्का सा फ्लैट हो गया, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है या तुम देखना नहीं चाहते? खाने का शेप कैसा भी हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है इसका स्वाद कैसा है। कोई भी बेढंगी या बेडोल चीज में ना तो कोई क्वालिटी होती है और ना ही खासियत। सॉरी माँ जी, पर आप अंदर आइए ना। हमारा बच्चा जो बचपन से सिर्फ परफेक्शन में पला बड़ा था, जिसे धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं होता था, आज वो यहाँ इस गंदगी में रह रहा है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर आप अंदर आइए। हमें कुछ नहीं चाहिए राधिका, हम यहाँ पर सिर्फ अपने मुन्ना से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ है वो? हमें उससे बात कर। वो दरअसल दिव्यम जी काम की तलाश में बाहर गए हैं। जब हमारा बेटा था तो लोग उसके पास काम मांगने के लिए आते थे, और आज वो लोगों के पास जा जाके काम की भीख मांग रहा है। फिर और सिर्फ पापा आ गए। ये कैसे आई यहाँ पे? यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तेरी माँ है मुन्ना, और एक माँ अपनी औलाद तक हर हाल पे पहुंची जाती है। दिव्यम जी हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा कि गोलू भैया ने पता मांगा होगा। यह हमारे नए घर की पहली मेहमान है। इन्हें मिठाई खिलाकर घर के बाहर का रास्ता दिखाओ। मुन्ना, मुन्ना ऐसे गुस्सा हुआ तो बेटा हमारी बात तो सुन। मुन्ना, आज कुछ भी हो जाए हम तुझे अपने साथ घर लेकर ही जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तेरी हर सजा हमें खुशी खुशी मंजूर है। आज तो हम तेरी माफी लेकर ही रहेंगे। तू नहीं मानेगा ना तो ठीक है, देख मुन्ना हमें माफ कर दे। माफ कीजिए माँ,
मान जा, घर जा। तेरे पापा तुझे बहुत याद करते। तेरी दादी का भी रो रो करके बुरा हाल है। प्लीज घर जा। ठीक है, मैं आता हूँ कल। लेकिन आप सच्चे दिल से मेरी कसम खाइए कि अब आपके दिल में राधिका के लिए कोई नफरत नहीं है। बेटा, हमें थोड़ा सा वक्त दे। बस समझ गया मैं। अब आप प्लीज जाइए। बेटा बेटा, हमारी बात तो सुन ले प्लीज। मुन्ना मुन्ना बेटा, ऐसा मत कर। मुन्ना मुन्ना, ऐसा मत कर, हमारी बात तो सुन। मुन्ना मुन्ना, मेरी बात तो सुन। मुन्ना, ऐसा मत कर हमारे साथ, हमारी बात सुन बेटा। मुन्ना, भूल मत, तूने खुद कहा था ना कि हम तेरी माँ है और बहुत जिद्दी है। मुन्ना, जब तक तू हमारी बात मान नहीं जाता और हमारे साथ घर चलने के लिए तैयार नहीं हो जाता ना, हम यही तेरे घर के बाहर भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहेंगे। सुन रहा है तू? मुन्ना! बहन जी, मासी बाहर कैसे रहेंगी? राधिका प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे भूख लगी है, खाना लगा दूं। हे भगवान, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। चलो अच्छा है, कम से कम मुन्ना हमें ऐसे तड़पता हुआ देखेगा तो क्या पता हमारी बात मान जाए और घर चलने को तैयार हो जाए। जी, मौसम इतना बिगड़ा हुआ है और बाहर तूफानी बारिश भी हो रही है। ऐसे में माँ जी बाहर कैसे रहेंगी? राधिका, तुम मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मुझे नहीं जानना। अब वो चली जाएंगी अपने आप से। तुम मुझे ये बताओ, तुमने खाना बनाया है नहीं? हम बस बन रहा है। दिव्यम जी भी अपनी जिद में है और माँ जी भी अपनी जिद छोड़ नहीं रही हैं। हे भगवान, माँ जी को तो भूख लग रही होगी। एक काम करते हैं, उनके लिए बाहर खाना भिजवा देते हैं। लड्डू बेटा, एक काम करो, चुपके से जाके ना दादी को ये खाना दो, ठीक है? लड्डू बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं दिव्यम जी, गाय को बस रोटी देने जा रही थी। जा रहे हो ना तो रेनकोट पहन लेना, बाहर बारिश हो रही। हाँ, चलो। नहीं
लड्डू बेटा, दादी को खाना खिला दिया? दादी तो पहले से ही खाना खा रही थी। वाह माँ, कितना बढ़िया अनशन चल रहा है आपका। अच्छा हुआ आपके इन झूठी बातों से पिघला नहीं मैं। आपकी इतनी नफरत के बाद भी लड्डू और राधिका आपकी एक झूठ पे पिघल गए। बेचारी लड्डू आपके लिए इतनी बारिश में खाना लेकर आई, उसे क्या पता था कि आप तो ऑलरेडी पेट पूजा कर चुकी हैं। बस अब ना मैं आपकी नौटंकियों से बेवकूफ नहीं बनने वाला हूं। हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, अगर आपने जिंदगी में कभी भी मुझसे इतना सा भी प्यार किया हो ना, तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहां से। जाइए प्लीज, लीव मी। जरूर इस लड्डू कद्दू ने ही हमारे मुन्ना को बताया होगा कि हम खाना खा रहे हैं। वक्त आने तो दोनों माँ बेटी से हर बात का हिसाब किताब बराबर करेंगे। जी क्या कर रहे? शांत हो जाइए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा और लड्डू का ख्याल रखूं, इस घर को चलाऊं, तुम दोनों को संभालूं। आज इतनी सारी जगहों पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं दिव्यम बंसल, जिस नाम पे मुझे इतना फक्र था ना राधिका, आज वही नाम मेरा दुश्मन बन गया है। जी अब परेशान मत होइए, आप बस भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आप चलिए, हम आपके हाथ में मरहम लगा देते हैं, वरना सूजन आ जाएगी। हाथ से ज्यादा दर्द तो इस वक्त इस बात का है कि नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ी नौकरी नहीं राधिका, कोई ऐसी नौकरी ढूंढनी होगी जो छोटी हो, जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। छोटी जगह से ही शुरुआत करनी होगी। राजमा, कढ़ी, चावल, छोले ले लो। राजमा, चावल, कढ़ी, छोले ले लो। अरे अरे इसे ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये छेद हो गया है, देखिए डब्बे में। हो सकता है इसके अंदर चूहा घुस गया होगा, ये खराब हो गया है, कस्टमर को दे नहीं सकते। जाओ तुम सब इसको चेंज कर दो। वैसे आप कौन? मैंने ना अखबार में आपका इश्तिहार देखा था कि आपकी कंपनी में एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की जगह खाली है। मैं बस ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया। सर तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है। पता नहीं, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांश बंसल। वैसे तुम्हारी नजर अच्छी है, खराब डब्बा पहचान लिए एक ही बार में। इससे पता चलता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और नॉलेज काफी अच्छा है। जी सर। एक काम करो, कल सुबह ठीक 9 बजे आ जाना काम पर। वैसे स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 15,000 मिलेगा, चलेगा? थैंक यू सो मच सर, चलेगा। और कल से क्यों, मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस गोल मुखी ने हमारे मुन्ना को अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया है। वैसे इस कंपनी का तो हमारी कंपनी से अच्छा लेन देन है। अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी, वो देखो सब्जी वाले, आप उनके पास से सब्जी ले लो, मैं पैदल स्कूल चली जाऊंगी। लट्टू बेटा, हमें माफ कर दीजिएगा, आपको ऐसे पैदल स्कूल चल के जाना पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, जैसे ही पापा की नौकरी लग जाएगी ना, हम आपके आने जाने के लिए ऑटो लगवा देंगे, ठीक है? मम्मी, आपको पता है
स्कूल में हमें मैडम क्या बोलती है कि पैदल स्कूल जाने से सेहत अच्छी होती है। आप मेरी टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। हमें दिव्यम जी की मदद करनी होगी। जी सर। हाँ सर, हो जाओ। अच्छा सुनो, हाँ ननी जी, ये भी देखा। लेकिन ये किस लिए? आज की दिहाड़ी समझो, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। सर कुछ गलती हो गई क्या मुझसे काम करने में? कि मैंने तो सब कुछ एकदम सही से किया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऊपर से मालिक का ऑर्डर आया है कि फैक्ट्री में नए कर्मचारी की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के कुछ नियम है, बस इसीलिए अब तुम जा सकते हो। सर आप देखिए, मेरे लिए ये नौकरी करनी बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा मेहनत, आप कम पैसे दे दीजिएगा। मैं बात समझ रहा हूँ तुम्हारी, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं भी बस एक एम्प्लॉई हूँ। सर आप एक काम कीजिए, आपके जो बॉस हैं, जो भी आपके मैनेजर होंगे, उनकी मुझसे बात करवा दीजिए। मैं अच्छे से बात करूंगा उनसे। प्लीज सिर्फ एक बार। हद है यार तुम्हारी, तुम्हें प्यार से समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी निकालो इसको बाहर। सर एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था ऐसे। हाँ सर, थैंक यू। अब राधिका को कैसे बताऊं कि नौकरी मिली थी, लेकिन वो भी पल भर में चली गई। हेलो, एमडी फूड इंडस्ट्री के मालिक बोल रहे हैं? देखिए, हम बंसल फूड इंडस्ट्री के ओनर की वाइफ सुजाता बंसल बोल रहे हैं। आपको हमारी कंपनी से इतने अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऑर्डर्स मिलते रहें, तो अभी के अभी अपने मैनेजर को फ़ोन लगाकर कहिए कि उसने काम के लिए जो नया वर्कर रखा है उसे फौरन निकाल। माफ करते मुन्ना भाई, लेकिन जब तक हम तुझे राजा से रंग होने तक का सफर तय नहीं करवाएंगे ना, तुझे राजगद्दी का एहसास नहीं होगा। और अगर तुझे ये नौकरी मिल गई तो तू कभी हमारी बात नहीं मानेगा, कभी घर वापस नहीं आएगा, और तेरी जिद के आगे कभी हम हार नहीं मानेंगे। दिव्यम जी रुक जाइए, आप अभी क्या कर रहे हैं? क्या फायदा ये ऐसी डिग्रीज का? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का राधिका? शहर में कोई एक जगह नहीं है जो मुझे नौकरी देने के लिए तैयार है। दिव्यम जी, इसी पढ़ाई, इसी डिग्री और आपकी मेहनत की वजह से आपने बंसल ग्रुप को इतना बड़ा बना दिया है कि उसका नाम कानपुर की हर गली में है। शायद इसी वजह से लोग आपको काम देने से हिचकिचा रहे हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने राधिका। प्रॉब्लम इस डिग्री की नहीं है, प्रॉब्लम इस शहर की है। अगर हमें जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना है, आगे पहुंचना है, तो हमें इस शहर को छोड़ के बाहर जाना होगा, हमें शिफ्ट होना होगा राधिका। सही कहा तुमने। दिव्यम जी रुक जाइए। दिव्यम जी, हम आपकी अर्धांगिनी है, हर सुख हर दुख में आपका साथ देंगे। आप जहाँ कहेंगे ना, हम वहाँ चलने के लिए तैयार है। लेकिन लड्डू के एग्जाम्स आने वाले, उसकी पढ़ाई से बीच में कैसे छुड़वा दें? राधिका जरा सोचो, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे नहीं कमाऊंगा,
अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं लड्डू की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? उसकी पढ़ाई तो ऐसे ही छूट ही जाएगी ना। जी, घर चलाने का एक तरीका है हमारे पास। क्या? कहाँ ले जा रही हो? तुम ये ठेला क्यों दिखा रही हो मुझे? तफम जी, हमने देखा है कि यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और दुकानें हैं, जिसकी वजह से लोग खाना बनाकर ठेले पर बेचते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो अपना समय बचाने के लिए बना हुआ खाना लेकर खाते हैं। क्यों ना तफम जी, हम भी कुछ अपना शुरू करें? राधिका, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों को खाना खिलाने के लिए हमें राशन चाहिए होगा। अब कल मैंने हमारे घर के लिए राशन लाया, जो सामान लाया उसमें सारे पैसे खत्म हो गए। अब लोगों को खिलाने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। तफम जी, क्यों ना घर में जो राशन है हम उससे शुरुआत करें? एक बार कोशिश करके तो देखते हैं ना। मैंने कोशिश करके देख ली राधिका, तुम भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमारे पास जो राशन है उसमें से तुम क्या बनाओगे? तफम जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। तफम जी, आप देखिएगा, भोलेनाथ ना बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो भोलेनाथ पे भी भरोसा है और मुझे तुम पे भी भरोसा है। अच्छा, तो ये राधिका अब हमारे मुन्ना से हीला लगवाएगी। पैसे कमाने का इसका ये घटिया तरीका हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारे पास एक प्लान है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।